भारत की सबसे ताकतवर कमांडो फोर्सेस जिन्हें देखकर अमेरिका भी डर गया। नंबर 8 एसपीजी कमांडो फोर्स। साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में इस फोर्स का गठन किया गया था। इस फोर्स में कुल 3000 सक्रिय जवान हैं, जिनका मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। ये अक्सर सूट बूट में दिखते हैं। सूट के अंदर कई तरह के हथियार छिपे होते हैं। हाथ में क्लोज कॉम्बैट के लिए असॉल्ट राइफल होती है और इनके पास करीब 1 दर्जन हथियार होते हैं, जिस वजह से अगर कोई भी दुश्मन प्रधानमंत्री के पास आया तो सेकंड्स में उसकी मौत तय है। नंबर 7 स्वॉट कमांडो फोर्स। इनका पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। इनका गठन 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बीच हुआ था। कहा जाता है इनकी और एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में कोई अंतर नहीं होता। इस कमांडो ग्रुप में सभी जवान 28 की उम्र से कम के होते हैं। इन्हें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया जाता है और ये आमतौर पर अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेंड होते हैं, जो घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं और इनका हमला इतना पावरफुल होता है कि दुश्मन बच नहीं पाता। नंबर 6 मार्कोस कमांडोस। आपको अमेरिकन मरीन नेवी सील के बारे में तो पता होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अपने देश में भी मरीन कमांडो यानी मार्कोस कमांडोस मौजूद हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ मरीन कमांडो की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इन्हें भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक माना जाता है। यूं तो ये हर क्षेत्र में युद्ध कर सकते हैं, पर इन्हें पानी में युद्ध करने में महारत हासिल होती है। बेहद कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरकर ही मरीन कमांडो बना जाता है। सिलेक्शन के बाद 5 हफ्ते की फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसे हेल्स वीक बोलते हैं। ये कमांडो लेटकर, दौड़ते हुए, चलते हुए, यहां तक कि शीशे में देखकर भी गोली चला सकते हैं। नंबर 5 पारा कमांडो। इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा ट्रेंड फोर्स को पारा कमांडोस कहते हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन्हें रोज 20 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होना पड़ता है, जिसमें इनकी पीठ पर करीब 60 किलो वजन लदा रहता है। इस टुकड़ी में सिर्फ उन्हीं जवानों का चयन होता है जो बेहद फिट, मोटिवेटेड और समझदार होते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध हो या कारगिल का युद्ध, इसमें पारा कमांडोस का अहम योगदान था। नंबर 4 घातक कमांडो फोर्स। ये कमांडो फोर्स अपने नाम की तरह ही बहुत घातक है। इसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बनाया गया था। घातक प्लाटून आमने सामने की लड़ाई के लिए एफिशिएंट होती है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है। जब कोई खास मिशन होता है तो कुछ बटालियन में से चुस्त, ताकतवर और घातक सैनिकों को तैनात किया जाता है। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा एसएफ के साथ इसी टुकड़ी ने हमला किया था। इसमें फिलहाल 7000 कमांडो हैं। नंबर 3 गारुड कमांडो फोर्स। यह भारतीय वायुसेना की ताकत फोर्स है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, एयरफील्ड्स की सुरक्षा वगैरह करना होता है। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जो सभी कमांडो से सबसे ज्यादा लंबी होती है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में वार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 1740 गरुड़ कमांडो हैं। नंबर 2 कोबरा कमांडो। ये कमांडो टीम 2008 में बनाई गई थी। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 कमांडो हैं। आमतौर पर इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग और नक्सल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड किया जाता है और इन्हें दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में गिना जाता है। ये दुश्मनों पर लगातार हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा का जिम्मा भी इनका ही होता है। नंबर 1 एनएसजी कमांडो फोर्स। जब भी देश में कोई बड़ी मुसीबत आई है और बाहरी ताकतों द्वारा हमला करने की कोशिश की गई है, तो एनएसजी कमांडोज ने ही उनसे देश को बचाया है। देश के ब्लैक कैट्स एनएसजी कमांडोज का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था। फिलहाल इसमें 10,000 सक्रिय कमांडो हैं, जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांटा गया है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।